ये वेबसाइट है। और वेबसाइट के कुछ हिस्से भी होते हैं, देखो हर एक वेबसाइट में कुछ चीज़ें कॉपी, मतलब कॉपी नहीं, कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कि हर वेबसाइट में एक टाइटल होगा, टाइटल बार ये रहा, एक लोगो होगा, कुछ नेविगेशंस होंगे, ये सब नेविगेशन के लिंक हैं, जो आपको वेबसाइट में कैसे नेविगेट करना है मतलब कैसे, क्या क्या चीज़ें जानकारी इकट्ठी करनी है उसके लिए, जो आपको कैसे कैसे मूव करना है, वो सब नेविगेशन से कर सकते हैं। ये बटन है, ये आपको सब कहीं ना कहीं लेकर के जाएंगे, ये सब नेविगेशन से। फिर हर एक वेब पेज में एक वेब पेज की हेडिंग होती है, ऑथर का नाम, डिटेल और एफपी लिंक्स अगर आप चाहें तो। ठीक है। फिर एक इमेज भी हो सकती है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस, टेक्स्ट, और कुछ और सोशल लिंक, शेयर बटन, कुछ टैग्स, कुछ और आर्टिकल के लिंक, मतलब ये दूसरे आर्टिकल्स है जिनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम क्लिक करेंगे तो हम दूसरे आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ दूसरे पेजेस का लिंक। कमेंट करने का एरिया, कमेंट जोड़ने, ऐड कमेंट करने का एरिया, जो कमेंट हुए हैं उनको, ये बेसिकली एफबी का एपीआई है। और ये है नीचे का हिस्सा, हर वेबसाइट में ये भी होता है जिसे हम कहते हैं फुटर पार्ट। ठीक है, ये फुटर एरिया होता है। और वेबसाइट का सबसे टॉप का एरिया, ये हेडर एरिया होता है। अब हम बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर हेडर और फुटर की। ठीक है, हम हेडर, हेड सेक्शन की बात नहीं कर रहे। हम अपने कोड पे चलते हैं दोबारा। हम हेड सेक्शन तो ये हो गया। अब बॉडी के अंदर दोबारा से डेफिनेशन, सॉरी डिफाइन होता है। एक होता है हेडर सेक्शन, इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। एक होता है फुटर सेक्शन, सबसे नीचे का हिस्सा मतलब पेज का, स्पेलिंग गलत नहीं। और इन दोनों के बीच में फिर आप अपना मेन कंटेंट जो भी आप लिखना चाहो लिखते हो। ठीक है। जैसे कि इस वेबसाइट का क्या है, इस वेबसाइट में ये ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये ये हिस्सा जो है ग्रीन और ये ब्लैकिश, ये हेडर सेक्शन है। यहाँ से इसका पेज चालू होता है। तो इस पेज में ये हेडिंग का एरिया है, मतलब पेज का हेडिंग। ठीक है। इमेजेस यूज़ कर रखी हैं, ये तो हमारी मर्जी पर है। टेक्स्ट भी हमारी मर्जी पर है, हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। पर ये सब होते हैं पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर कुछ लिंक्स हैं कहीं और ट्रैवल करने के लिए। और फिर ये फुटर एरिया है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है बेसिकली, ये वेबसाइट के बारे में कि क्रिकवेस्ट.com क्या है, उनका एंड्रॉयड के ऐप के लिए यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आईओएस मतलब कंपनी की डिटेल देने के लिए होता है, करियर, एडवर्टाइज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूजेस, ये सब चीज़ें। शेयर योर नॉलेज, बिल्कुल। ये हमारी वेबसाइट पे कुछ पुराने कोड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें यहाँ से सीखना, क्योंकि अब मैं डेवलपमेंट पढ़ाने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बेसिक चीज़ों में नहीं जाऊँगा। हाँ, कोई अगर चीज़ मिसिंग हो हमारे चैनल पे या कोई आप चीज़ भूल जाएँ तो आप उसके लिए वो कर सकते हैं, क्या कमेंट, ताकि हम उस चीज़ पे ध्यान दें। मैं कुछ वेबसाइटें खोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हर वेबसाइटों में कैसे कैसे चीज़ें बांटी गई है। ठीक है, और मैं हर तरह की वेबसाइट खोल रहा हूँ, लाइक प्रोफेशनल वेबसाइट भी खोलेंगे। अभी मैं बताऊंगा फ़र्क आपको वेबसाइटों का। वेबसाइटें बेसिकली बहुत तरह की होती हैं, बेस्ड अपॉन पर्पस डिपेंड करता है कि हम कैसी वेबसाइट चाहते हैं। इमेजेस बाजार भी खोल देते हैं, संदीप मिश्र जी की वेबसाइट, ताकि आपको देखने का मज़ा आए। तो ये कुछ वेबसाइटें हैं, आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की। यहाँ पर भी देखो सेम है। पहले टॉप पे क्या है, क्या है, लोगो, टाइटल, ब्रांड नेम जिसे कहते हैं, नेविगेशन के लिए कुछ लिंक्स, नेविगेशन बार। ठीक है, जो जो हमें करना है, लॉगिन का बटन, कार्ट का बटन। ठीक है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट, ये ड्रॉप डाउन पूरा इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। तो ये टॉप पे क्या है, नेविगेशन, ताकि हम वेबसाइट पे नेविगेट कर सके, हमें टीम सेक्शन में जाना हो तो हम यहाँ जा सके। हमें टीम सेक्शन के अंदर हमने देखा ये प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन मेनू, तो हमें अगर मान लो एजुकेशन पे जाना है तो हम यहाँ जा सके। तो देखो ये चेंज हो जाएगा, अभी चेंज हो गया, तो एक नया वेब पेज खुल गया। तो ये क्या है, हेडर सेक्शन। फिर बीच में हमारे कंटेंट, वेबसाइट का डिज़ाइन, हम जैसे मर्जी, जितने अच्छे हम डेवलपर हैं जो हम चाहें। देखो यहाँ पे सेम है, वेबसाइट का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग कंटेंट, डिज़ाइनिंग कंटेंट, और फिर देखो ये कुछ ब्लॉग्स,
जो हमें कहीं और लेके जाएंगे, किसी और पेज पर। जैसे वहाँ पे आर्टिकल्स थे, यहाँ देखा था ना हमने, यहाँ पे भी तो हमने ये चीज़ देखी थी, टेक्स्ट ये देखो। तो यहाँ पे ऐसे थी, इस वेबसाइट में ऐसे हैं, बड़े बड़े कार्ड्स हैं। ठीक है। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नीचे की तरफ, और ये फुटर एरिया देखा, फॉलो माइक्रोसॉफ्ट टीम, सोशल लिंक्स कंपनी के, और ये डिटेल है कंपनी के बारे में ही और जानने के लिए बहुत सारे लिंक्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड आईटी कंपनी, तो ये फुटर पार्ट भी है। यही चीज़ यहाँ भी मिलेगी। ये हमने देखी है कंपनी की वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक जाइंट की वेबसाइट, और ये हम देख रहे हैं याहू की वेबसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे भी पर क्या है, सर्च बॉक्स, नेविगेशन के लिए ड्रॉप डाउन मेनू, नेविगेशन बार, बटन, लॉगिन, फिर यहाँ पे ये ऐड है, इसे हम काट सकते हैं। तो देखो स्पॉन्सर लिंक रिमूव, ये एक ऐड था। फिर वेबसाइट चालू होती है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यहाँ पे एक छोटा सा साइड बार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। बस वेबसाइट देखो, कंटेंट है बीच में, और सबसे नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फुटर हमें साइड में दे दिया, पेज के नीचे की तरफ, जो कि स्टेबल है, मूव नहीं हो रहा। और इस वेब पेज का कोई अंत नहीं है, ये एक डायनामिक जनरेशन वेब पेज है। बहुत सारे आर्टिकल देखो, ये सब आर्टिकल ही है, जैसे कि यहाँ पर भी थे, क्योंकि यहाँ पे शायद 4, 10, 40 आर्टिकल थे, तो उन्होंने ऐसे लगा दिए, 4 ऐसे और 2 ऐसे। इनके पास 6 आर्टिकल थे, दिखाने के लिए इन्होंने ऐसे लगा दिए। इनके पास बहुत सारे हैं, तो इन्होंने इस वाले सेक्शन को बिल्कुल स्क्रॉलेबल रखा हुआ है, स्क्रॉल 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 कर सकते हो। और इधर का एरिया फिक्स कर दिया, जहाँ पे यहाँ पे हमने फुटर के सारे ऑप्शन दे दिए। ठीक है। ये इनका अपना तरीका है। देखिए, ये फेसबुक की वेबसाइट है, लॉगिन करने का है, इसमें कुछ डिटेल ही नहीं लिखी, लेकिन फुटर प्लेस है यहाँ पर भी। तो इसे हम कहते हैं वेबसाइट का फुटर एरिया। एक और एग्जांपल है हमारे पास आईबीएम, ये देखो, ये टॉप मोस्ट ड्रॉप डाउन मेनू, अलग अलग नेविगेशन के लिए, इसे हम कहते हैं नैव बार। ठीक है। लोगो है, टॉप पे होता है हमेशा हेडर सेक्शन, और इसको हम एक्सेप्ट कुकीज का तो ये अलर्ट है, इसे हटाते हैं। और ये देखो, इनका ये है फुटर सेक्शन, अबाउट आईबीएम इंडस्ट्री, आईबीएम रिसर्च पार्टनर, एंगेज विद आईबीएम, ऐसे करके। ठीक है। समझ में आया। ये एक और वेबसाइट देख लेते हैं, ये ऊपर टॉप पे अलर्ट है, ये हट जाएगा, रिफ्रेश करेंगे दोबारा आएगा। नहीं सॉरी, ये कोड का पार्ट है, ये अलर्ट नहीं है। लेकिन ये इनका लोगो, ये ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है, नेविगेशन पार्ट, हेडर सेक्शन वेबसाइट का, फिर यहाँ से कंटेंट चालू, इन्होंने यहाँ पर भी लगा रखा है नेविगेशन, यहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन कर रखी हैं, और ये इनका फुटर सेक्शन। ठीक है। इंग्लिश यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। एक सब फैक्ट दिखाता हूँ, अभी एक चीज़ आई दिमाग में, पहले ये देखो। ठीक है। दिख गया फुटर सेक्शन। अब इसके देखते हैं व्यू सोर्स। ये देखो, व्यू सोर्स में हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है, ई है। ठीक है, ईएन देखा। अब मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ, इटालियानो, चेंज हो गया। कंटेंट देखो, सब स्पेलिंग सब चेंज हो गई। और इसको भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आईटी लिखा हुआ आ गया। अब लैंग्वेज इटालियन, एट्रीब्यूट चेंज। तो ये होता है फर्क, ये होता है लैंग्वेज टैग का यूज, सेस्टिया। मुझे भी ये यहाँ पे टिक गया, तो मैं तुम्हें एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। ये तो रिसर्च का हिस्सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं और वापस इंग्लिश करूँगा दोबारा से, तो ये फिर से इंग्लिश हो जाएगा, अनलीश द क्रिएटिविटी विद अनरिवेल्ड इमेजेस। ठीक है। अभी क्या लैंग्वेज आईटी, इटालियाना, इंग्लिश। ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश टैग। मेटा टैग में व्यू पोर्ट भी होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन, ये सब सीएसएस लिख रखी है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार ये सब देख रहे हैं, तो मैं सब बताता हुआ चलूंगा आपको अभी, लेकिन एक एक करके। चलिए।